जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सुही, मेरे साथ हैं राजेश जी और हम बात करने वाले हैं आज पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन चल रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे पर एयर शो चल रहा है। जी हाँ, विमानों की टेक ऑफ और लैंडिंग वहां पर हो रही है, लेकिन खास बात यह है कि इसमें तमाम ऐसे विमानों को शामिल किया गया जो फाइटर जेट्स हैं, हैवी अत्याधुनिक विमान हैं। सबसे पहले हम जानेंगे राजेश जी कि आखिर एक्सप्रेस वे को रनवे के तौर पर इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है वंदना। आखिर फाइटर प्लेन्स को एक्सप्रेसवे पे क्यों उतारा जा रहा है? ये पूरे देश भर में जो हमारे दर्शक हैं लाइव टाइम्स के, उनको ये लग रहा होगा कि आखिर ऐसी क्यों जरूरत आ पड़ती है कि हम फाइटर प्लेन्स को उनके एयरफोर्स स्टेशन पे, उनके अपने हवाई पट्टी पे ना उतार करके हम एक्सप्रेसवे पे क्यों उतार रहे हैं। तो उसके पीछे का कारण ये है कि जब भी युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो सबसे पहले किसी भी वायुसेना का जो स्ट्रेटेजी होता है वो ये होता है कि आपके आसमान के ऊपर कब्जा कर लें। आसमान के ऊपर कब्जा करने का मतलब ये होता है कि अगर हम एक सीन क्रिएट कर लें, हम मान लें कि युद्ध जैसी स्थिति हो रही है और अगर जो हमारा दुश्मन देश है वो चाहता है कि हमारे हवाई पट्टियों को वो कब्जे में ले, तो वो बर्बाद करेगा पहले हमारे एयरफोर्स की हवाई पट्टियों को। वो बॉम्बिंग करेगा एयरफोर्स स्टेशन पे, जहाँ से हमारे जो अत्याधुनिक जो लड़ाकू विमान है जहाँ से टेक ऑफ करते हैं, जा करके दुश्मन देश पर बमबारी करते हैं। तो उनकी जो पहली स्ट्रेटेजी होगी कि आपके आसमान पे कब्जा करें, तो वो आपके एयरफोर्स के, यानी हम रनवे जो बना रहे हैं एक्सप्रेस वे पर, इससे पहले भी क्योंकि कई एक्सप्रेस वे हैं, यमुना एक्सप्रेस वे है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, वहाँ पर भी इस तरह से ये तैयारियां हो चुकी हैं। ये विकल्प के तौर पर ये एक विकल्प होगा कि अगर युद्ध होता है और आपके भी फाइटर जेट्स उड़ते हैं, दुश्मन के भी फाइटर जेट्स उड़ते हैं और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि दुश्मन ने आपके हवाई पट्टी को, जो एयरफोर्स का हवाई पट्टी है जहां से हमारे फाइटर जेट्स उड़ते हैं, अगर उसे बर्बाद कर दिया है तो आप अपने एयरफोर्स के जो फाइटर से कहां उड़ाएंगे, कहां लैंड करवाएंगे। तो अगर मान लेते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध की स्थिति है, मान लेते हैं कि हमने अपने फाइटर जेट्स को पाकिस्तान की तरफ भेजा है, वो बम बरसा के आ रहा है और इधर अगर किसी भी तरीके से अगर हमारे हवाई पट्टी को नुकसान पहुंच जाता है तो हमारा जो फाइटर प्लेन होगा कहां लैंड करेगा। तो ये एक वैकल्पिक व्यवस्था होती है जो एयरफोर्स बनाती है और इसीलिए यूपी में 4 ऐसे एक्सप्रेसवेज हैं जहां पर हमारे फाइटर प्लेन्स लैंड कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। और आज जो हम गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे एक ऐसी हवाई पट्टी होगी जहां पर नाइट में भी फाइटर प्लेन्स हैं वो लैंड कर सकेंगे और टेक ऑफ कर सकेंगे। ठीक कहा आपने, ये एयर शो बहुत खास होने वाला है क्योंकि रात में जब यहाँ से ये तमाम जो हमारे फाइटर जेट्स हैं वो उड़ते हुए नजर आएंगे, उनकी गर्जना दूर तक सुनाई देगी। सबसे पहले ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि ये जो तमाम विमान है, चाहे क्योंकि राफेल का जिक्र हुआ था, बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान ये कहा गया था कि उसकी कमी महसूस की गई है, लेकिन उसके बाद अब मिराज 2000 जो कि वायुसेना की रीढ़ उसको कहा जाता है, वो भी यहाँ पर गो एंड टच की जो एक्सरसाइज है उसको कर रहा है और भी तमाम विमान हैं। इन फाइटर जेट्स के बारे में आप इनकी खासियत हमारे दर्शकों को बताएं। आज जो टचडाउन और जो टेक ऑफ हो रहा है गंगा एक्सप्रेसवे से, उसमें हमारे जितने भी खतरनाक और भयानक हमारे जो लड़ाकू विमान है वो वहाँ जा रहे हैं, लैंड कर रहे हैं। जो पहला उनका जो एक टाइम था वो 11:30 दिन से लेकर के 1 बजे का था। अब शाम में 7 to 10 जो टचडाउन होगा, जो वहाँ से टेक ऑफ होगा, वो रात की लैंडिंग का अभ्यास किया जाएगा। ये एक एक्सरसाइज है, एयरफोर्स का एक्सरसाइज है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम गंगा एक्सप्रेसवे पे अपने फाइटर प्लेन्स को लैंड करवा पाएंगे, वहाँ से टेक ऑफ करवाएंगे। और उसमें जो आज जो शामिल हुए हैं, जो हम आज एक्सरसाइज कर रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे पे, उसमें रफेल है, SU-30 MKI है, MiG-29 है, मिराज 2000 है। और आपने कहा राफेल, आपने ये कहा कि पहले राफेल की जरूरत महसूस हो रही थी, आज हमारे पास राफेल है। वायुसेना के पास 36 राफेल फाइटर जेट्स हैं और अभी थोड़े दिन पहले हमने करार किया है दसौल से, और उसमें अब राफेल मरीन भी हमारे पास 26 आने वाले हैं, जो कि 2029 से ही आने शुरू हो जाएंगे और 2031 तक सारे आ जाएंगे। तो भारत सरकार ने जो भी कहा था, पहलगाम में जो हमला हुआ था जिसमें निर्दोष मारे गए थे, और भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने, राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है, जो कहा था कि इस बार हम पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पाकिस्तान इसे दशकों तक याद रखेगा। तो ये जो हम अलग अलग फैसले रोज ले रहे हैं, जो हमने कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की मीटिंग कर डाली, एक हफ्ते में 2 बार हमने 5 बड़े फैसले लिए 22 अप्रैल के हमले के तुरंत बाद पहली CCS की मीटिंग में। तो ये भी एक तरीका है हमारे एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं, वो एक तो पाकिस्तान को हम मैसेज दे रहे हैं, एक तरफ हमारी नेवी एक्सरसाइज कर रही है समंदर में, दूसरी तरफ हमारा जो एयरफोर्स है वो एक्सरसाइज कर रहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था
अवस्था क्या होगी अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है। तो ये देश को मैसेज दिया जा रहा है, नागरिकों को कहा जा रहा है कि आपको लगे, आप देखिए कि आपकी वायुसेना कितनी मजबूत है, उसके पास किस तरह से फाइटर प्लेन्स है, कितने बढ़िया तरीके से वो लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं। और दूसरा, पाकिस्तान को सीधा बिल्कुल भारत की ताकत का एहसास दुश्मन को हो रहा है और इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा भी है कि फिर थर्राया पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल जो नींद है इस वक्त पाकिस्तान की उड़ी हुई है और ये जो तैयारियां, जो एक्सरसाइज हो रही है, चाहे वो भारतीय वायुसेना की हो, चाहे भारतीय सेना की जो नेवी है उसकी हो, सुरक्षा बलों की हो, तैयारियां इतनी दुरुस्त हैं कि इसी की वजह से पाकिस्तान में लगातार जो खलबली है वो देखी जा रही है। पाकिस्तान को ये एडमिट करना पड़ रहा है, कई ऐसे नेता हैं उनके, बिलावल भुट्टो हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को पालन पोषण किया है, हम आतंकवाद को पालते हैं। और ये कौन कह रहा है? जो पाकिस्तान के अभी के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक टीवी चैनल पर एक्सेप्ट किया, एडमिट कर लिया कि हाँ हम 30 वर्षों से अमेरिका के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं ना। और आज जो खबर आई थी कल, बिलावल भुट्टो ने वहाँ ये कहा था पाकिस्तान में, जो कि पूर्व विदेश मंत्री है, पहले विदेश मंत्री रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो आतंकवाद को पालते ही, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, पूरी दुनिया के सामने। आप ये सोचिए, कोई भी ऐसा राष्ट्र जिसके इतने बड़े बड़े मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, आज के डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम आतंकवादी देश हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम आतंकवाद को पालते आए हैं, ये दुनिया से छुपी नहीं, हम खुलेआम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से आरोप लगता रहा है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, शुरुआत से पाकिस्तान इस बात को नकारता रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उसने इस बात को खारिज किया है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है। लेकिन आज बैकफुट पर आने की वजह क्या है सर, क्या मान रहे हैं? हो सकता है वो भारत को ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारे लिए मजबूरी थी, आप जो तैयारी कर रहे हो उससे बढ़िया है कि आप बातचीत करो। अब जब दो देशों के बीच में युद्ध की स्थिति बनती है तो जाहिर है बड़े देश उसमें बीच में आते हैं। अमेरिका आ रहा है और अमेरिका की तरफ से बार बार बयान ये दिया जा रहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं, ठीक पीछे खड़े हैं, और अगर भारत कोई एक्शन लेगा तो हम उसके साथ होंगे। लेकिन साथ में अमेरिका के अधिकारी, अमेरिका के मंत्री ये कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान इसको सुलझा लें। और साथ में वो पाकिस्तान को ये नसीहत दे रहे हैं। आज वाइस प्रेसिडेंट जो जेडी वेंस है अमेरिका के, उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को भारत के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और अगर आतंकवादी हमला हुआ है उसमें अगर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, एंगेजमेंट अगर उनके लोगों का आ रहा है, स्टेट एक्टर हो या नॉन स्टेट एक्टर हो पाकिस्तान का, तो अमेरिका ने ये कहा है कि आप कोऑपरेट करें और जांच में सहयोग दें और इसे आप रोकें, यानी कि आपकी धरती का इस्तेमाल भारत में आतंकवादी हमला के लिए आगे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैसेज साफ है और इसके साथ ही भारत की ओर से तैयारी की जा रही है उसको लेकर भी दुश्मन मुल्क में इस वक्त खलबली देखी जा रही है। वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि पूरे दुनिया ये जानती है कि भारत इस बार कुछ बड़ा करने वाला है और उसकी तैयारी देश में देखी जा रही है। और भी अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।